तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ टनलिंग वर्क फॉर द 9.239 किलोमीटर लॉन्ग ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों टीडी मेलो रोड के पास में कहे तो सीएसएमटी के दूसरी तरफ में ये टनलिंग के काम की शुरुआत हुई है, जिसका अगला छोर जो है मरीन ड्राइव के पास में होगा और जमीन से 50 मीटर नीचे ये टनल बन रही है, जो मुंबई मेट्रो लाइन 3, कई सारे रेलवे कॉरिडोर्स, कई सारे हेरिटेज बिल्डिंग्स के नीचे से गुजरते हुए मरीन ड्राइव को कनेक्ट करेगी। देखा जाए तो एक काइंड ऑफ मुंबई का जो ओवरऑल रिंग रोड है उसका हिस्सा है और ये प्रोजेक्ट अगले 54 मंथ्स में कंप्लीट होगा, ऐसा कहा गया है। इसके वजह से ईस्टर्न मुंबई से वेस्टर्न मुंबई यानी कि ईस्टर्न फ्रीवे का जो एंड है वहां से लेकर मरीन ड्राइव की जो दूरी है वो सिर्फ 5 मिनट की हो जाएगी। करेंटली जो है कभी कभी 15 मिनट से लेके आधा घंटा पौना घंटा आपको लग सकता है, क्योंकि नैरो वाइंडिंग रोड्स के बीच में से गुजरना पड़ता है आज की डेट में। अगली खबर दोस्तों आ रही है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटका या के राइड से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्ग डिलेड बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनली एक फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर दे दिया है 3 साल बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जिनको ये प्रोजेक्ट नहीं पता या जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली बेंगलुरु में एक लोकल ट्रेन नेटवर्क थोड़ा एडवांस वाला बनाने की कोशिश हो रही है काफी सारे पैसे लगाकर। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट के लथार्जी लैंड न देने के चक्कर में एलएनटी जो जीत चुका था टेंडर इसको बनाने के लिए, उन्होंने एग्जिट ले लिया था। साथ साथ मल्टी 100 करोड़ का केस भी किया था कर्नाटका के गवर्नमेंट पे, जिसके बाद में थोड़ी हलचलें शुरू हुई, चीजों को फिर से जो है पिकअप करते हुए गवर्नमेंट की रुचि दिखी और अभी जो है 3 साल बाद एक एक्चुअल एमडी इस प्रोजेक्ट को मिला है। एमडी तक नहीं था के राइड का इतने सालों से, दिसंबर 2023 से, जहाँ पर लक्ष्मण सिंह को जो है अपॉइंट किया गया है और सेंटर ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। पहले जो है ये एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर थे बेंगलुरु में, चीफ इंजीनियर रह चुके सदर्न वेस्टर्न रेलवे के अंदर, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो देश के हाईवे सेक्टर से है, जब एक बहुत अच्छी खबर हमें मिल रही है। तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 3 साल में जो रेट है ऑफ डीलेड प्रोजेक्ट्स का वो बहुत बड़े लेवल पे ड्रॉप हुआ है, जहां पर 152 प्रोजेक्ट्स डीलेड थे आज से 3 साल पहले और अभी सिर्फ 85 डीलेड में नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली आइडियल नंबर 0 है, 0 तो वो कभी होगा नहीं, लेकिन 85 भी इंडिया के जैसे कंट्री के हिसाब से ओकेश नंबर है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। अब यहाँ पे एक मेजर रीजन ये भी है कि जो एक बहुत तेजी से हाईवे पे बनाने का, इनॉग्रेट करने का या कहे तो लॉन्च करने का काम चल रहा था, वो 2-3 साल में स्लो डाउन भी हुआ है। फाइनेंशियल इश्यूज, कई दूसरी चीजें वगैरह वगैरह की वजह से भी हुआ है और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग हाईवे नेटवर्क है उसको पूरा करने पे प्रायोरिटी रखी गई है ताकि टोल रेवेन्यू भी आना शुरू हो चुके। तो यहाँ पर इसके वजह से धीरे धीरे जो है कंप्लीट करते अभी 85 नंबर बचे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि मेजर जो लैंड एक्विजिशन इश्यूज है, स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस है और परमिशन है, उसके वजह से मेजर डिलेज है। इसके अलावा यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनक्रोचमेंट रिमूवल और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज के चलते कई सारे यहाँ पर डिलेज है। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है देश के डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, जहाँ पर एक मेजर माइलस्टोन टच हुआ है, जहाँ पर कंट्री का सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पहुंच गया है 116 गीगावाट तक और पार्लियामेंट में इसकी अनाउंसमेंट की गई। तो हम मॉड्यूल्स तो अभी बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी इससे भी बड़ी है, ऑलरेडी हम हमारे टारगेट से आगे चल रहे हैं। तो सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये काफी अच्छे से हो रही है। अगली खबर दोस्तों अडानी ग्रुप से, जिन्होंने एक बहुत एम्बिशियस प्लान रखा है टू इन्वेस्ट $15 बिलियन टू स्केल अप पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी अक्रॉस इस एयरपोर्ट नेटवर्क बाय 2030। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा अपग्रेडेशन नियरली 200 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली अगले 5 साल में ये एडिशनली हैंडल कर पाए, इसके हिसाब से करेंगे, जहां पर जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो है मेजरली अपग्रेड होंगे। वैसे दोस्तों कई एयरपोर्ट जो है मैंने मेंशन किए, इनमें अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि ये काइंड ऑफ कंजेस्टेड होने लगे हैं। यहाँ पर फ्लाइट्स और पैसेंजर्स के लिए जो जगह है इसकी डिमांड ज्यादा काफी लंबे समय से है, तो ऑब्वियसली ये जो डिमांड है वो फुलफिल करने में इशू नहीं आएगा, इंफ्रा उसके सबसे बिल्ड किया जाएगा। आज के आस्पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो फ्रंट 3D पूछते हैं व्हाट्स स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज लाइक लैंड रीएडजस्टमेंट एक्सेट्रा ऑन अ लार्ज स्केल सिमिलर टू कंट्रीज लाइक जापान टू क्रिएट नैरो रोड्स आर अ बिग प्रॉब्लम इन इंडियन सिटीज। देखो पहली बार लैंड का जो ये इशू है ना, ये हमारे देश के अंदर स्टेट सब्जेक्ट में आता है, सेंट्रल सब्जेक्ट में नहीं आता है, तो वैसे हम कोई नेशन वाइड इसके ऊपर कानून नहीं बना सकते। दूसरी बात, जब भी कोई लैंड रिलेटेड इशू होता है ना देश में, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीब से गरीब फार्मर का भी अगर कोई सबसे बड़ा एसेट होता है तो वो उसकी फार्मलैंड होती है, खेत होता है। सिटीज के अंदर भी जो है बहुत वैल्यू होती है लैंड के अंदर, और हमारे देश के अंदर राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे प्रायोरिटी में रहता है। इसकी वजह से जब भी कोई कानून वगैरह बनता है लैंड रीएडजस्टमेंट का, तो वो बिना बहुत मेजर पब्लिक ऑपोजिशन के नहीं बनाया जा सकता। हालांकि जो कई स्टेट्स है उनके अंदर जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेशली जो अर्बन एरियाज के अंदर
आते हैं, वहाँ पे लैंड एडजस्टमेंट किया जाता है कि अगर आपके जमीन में से गवर्नमेंट कल को कोई रोड ले जाती है तो उसके बदले में आपको एडिशनल एफएसआई वगैरह मिल जाता है, बट आपको जो है लैंड के लिए अंदर से रोड की जगह देनी पड़ती है कि रोड अच्छे से बन सके। सिमिलर गोस फॉर अदर यूटिलिटीज, लेकिन बहुत रूरल एरियाज के अंदर ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता। साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स है वो कई बार जो है बैंडेड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं रादर देन एक्चुअली फॉलोइंग द टाउन प्लानिंग स्कीम्स। और ये तो भूल ही जाओ कि देश के पुराने इलाकों के अंदर हमें ऐसे ग्रिड पैटर्न्स जो है फ्यूचर में बनते हुए नजर आएंगे। ऐसा कोई एडजस्टमेंट हो नहीं पाएगा। जो न्यू एरियाज बन रहे हैं, जो न्यू सिटीज डेवलप हो रही है, वो विद इन 25-30 ईयर्स जो है मेजर चंक कवर करेगी किसी शहर के इंडस्ट्रियल या ओवरऑल स्प्रॉल का, जिसके बाद में हमें डेवलप्ड एंड बेटर हैंडल्ड एरिया ज्यादा नजर आएंगे कंपेयर टू ओल्डर वंस। लेकिन लार्जली इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी, लैंड किस तरीके से बटा हुआ है, इन चीजों को देखते हुए यहाँ पे इश्यूज हमें फ्यूचर में भी देखने मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।